ये शहर कराची का मशहूर जोड़िया बाजार है। ये शहर की कदीम तरीन और काबिल एतमाद होलसेल ग्रोसरी मार्केट्स में से एक है। एम ए जिन्ना रोड से मुल्हिका बोल्टन मार्केट के करीब, कराची सिटी कोर्ट के ऐन सामने और सदर टाउन की हदूद में वाक़े शहर के अजीम माजी की याद दिलाते रहने वाले इस कदीम बाजार में अनगिनत थोक और खुर्दा फरोशों के पास ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान मुनासिब दाम दस्तयाब है। कहा जाता है कि पहली जंग अजीम के शुरू होने तक किमाड़ी की बंदरगाह खित्ते में बरतानवी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम अनाज बरामद करने वाली सबसे बड़ी बंदरगाह बन चुकी थी। जंग खत्म होने के फौरन बाद इस पूरे इलाके में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगीं और कोई 5 बरस बाद ही शहर में एक बड़ा एयरपोर्ट कायम किया गया। ये एयरपोर्ट अपनी तिजारती अहमियत के सबब हिंदुस्तान में दाखिले का मरकज कहलाया जाने लगा। जोड़िया बाजार के हजम और इसकी कारोबारी सरगर्मियों पर तेजी से रूनुमा होने वाली इन तब्दीलियों का बराह रास्त असर पड़ता रहा। जल्द ही ये शहर का मरकजी बाजार बन गया। इब्तदाई तौर पर यहाँ कारोबार से वाबस्ता ज्यादातर ताजरों का ताल्लुक सूबा गुजरात से ताल्लुक रखने वाली मेमन कम्युनिटी से था। अलबत्ता तकसीम के बाद बतदरीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दीगर मुकामात से आने वाले लोग भी इस बाजार की वसी कारोबारी दुनिया का हिस्सा बनते गए। वक्त गुजरता रहा, शहर कराची के खदोखाल बदलते रहे, लेकिन इस बाजार की अहमियत और हैसियत में फर्क नहीं आया। यहाँ तक कि आज भी जब शहर के हर कोने में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और जदीद किस्म के मॉल्स मौजूद हैं, कराची के कदीम और रिवायत पसंद शहरी आज भी हर छोटी बड़ी खरीदारी के लिए जोड़िया बाजार ही का रुख करते हैं और ख्याल है कि इनमें अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें खालिस और असली अशिया की सही पहचान है। आम मुशाहिदा ये भी है कि इस बाजार में बिकने वाला तकरीबन सारा सामान खालिस यानी कराची की ज़बान में 1 नंबर होने के साथ साथ निस्बतन कम कीमत पर दस्तयाब होता है। यहाँ पे रेट कम है आम मार्केट से, कि मार्केट में मिल रही है 650 रुपये, यहाँ मिल रही है 500 रुपये, तो 150 का तो फ़र्क आ ही जाता है ना, इसलिए यहाँ से लेते हैं हम लोग। मैं आता हूँ, यहाँ सस्ती चीज़ मिलता है गरीबों के लिए, इस वजह से आता हूँ। मैं हाफ चौक से आया हूँ। थोड़ा सस्ती होती है कि मार्केट और निस्बत दूसरी मार्केटों के। जोड़िया बाजार में कदम रखते ही हर शख्स की दुनिया थोड़ी देर के लिए बदल सी जाती है। पतली लंबी लंबी सी गलियां, कहीं खुली कहीं तंग राहदारियां और दोनों तरफ सामने और पीछे छोटी बड़ी दरमियानी चौकोर तिकोन और गोल दुकानें एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करती हैं। यहाँ महारत और सुकून के साथ पैदल चलना आसान काम नहीं। बाजार में हर तरफ दुकानदार खरीदारों की तवज्जो हासिल करने के लिए भरपूर और तरह तरह की आवाज लगाते सुनाई देते हैं। बाजार में दस्तयाब अशिया की फहरिस्त बयान करना किसी एक टीवी प्रोग्राम तो क्या, घंटों पर मुश्तमिल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुमकिन नहीं। अलबत्ता खास और सबसे ज्यादा बिकने वाली अशिया में अनवा व इक़साम के मसाला जात, हर तरह की दालें, हर तरह के चावल, जाने कितनी इक़साम का आटा, देसी बनास्पति और हर ब्रांड का घी, फलियां, हर क्वालिटी का तेल, चीनी, अनगिनत इक़साम की अद्वियात, हकीमों की तजवीज़ करदा हर जड़ी बूटी, क्रॉकरी और केमिकल से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसनूआत, पंसार के पास मिलने वाली हर तरह की अशिया शामिल हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे अच्छे रेट पे मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। नहीं होलसेल के नाम पे रिटेल है। यहाँ थोड़ा कम मिलता है ना, बाजार से थोड़ा रियायत कम होती है। यहाँ इस मार्केट में थोड़ा होलसेलर है, फिर भी दूसरे शहरों से दूसरी जगह से यहाँ फिर भी सस्ता है। अगर खरीदारी के दौरान कभी पैसे कम भी पड़ जाएं, तो दुकानदार यहाँ मौजूद बहुत सी बैंक ब्रांचेस तक खरीदार की रहनुमाई कर देते हैं।
और यूं यहाँ का कारोबार बिला रोक टोक जारी रहता है। एक वसी होलसेल मार्केट होने के सबब इस बाजार की चहल पहल और रौनक कम ही मांद पड़ती है। ये सामान कुछ अलग थलग सा दिखाई देता है। घड़ियां, चश्मे, परफ्यूम्स, साबुन और न जाने क्या क्या। ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई ऐसी शय नहीं जो यहाँ दस्तयाब ना हो। ज़राई अजनास, कारोबारी खिदमात, कंप्यूटर्स, नक्ल हमल और रसद का सामान, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मशरूबात, सेहत और सफाई का सामान, अचार, चटनी, मुरब्बा, खीर, फिरनी, सेवइयाँ बनाने का सामान, घरेलू और दफ्तरी सामान, सनती प्लांट्स और इनके पार्ट्स, तामीराती लोहा, धातु और मादनियात, कागज़, प्लास्टिक, रबर और तबात, इशात और इबलाग से मुताल्लिक हर तरह की मसनूआत। यहाँ तक कि हार सिंगार का सारा सामान, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, परफ्यूम, फेशियल क्रीम, डिओड्रेंट और यहाँ फैंसी बॉक्स में सजे फाउंटेन पेन, डायरी, नोटबुक समेत स्टेशनरी का सारा सामान वाफिर मिकदार में थोक के दाम दस्तयाब है। एक जानिब कम कीमत गैर मुल्की जरीदे भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में आए हुए मेहनतकश यहाँ रोज़ाना अपना रोज़गार कमाने आते हैं। सर्दी हो या गर्मी, गाहकों और गाड़ियों के हुजूम के सबब सारा दिन हाथ गाड़ी चलाने वाला ये मजदूर न ठीक से खा पाता है न आराम कर सकता है। अभी वो कोई ऐसा नहीं है काम है, अभी वो काम बहुत ज़्यादा है, शुक्र अल्लाह का। भाई काम भी कम हुआ, पहले जैसा मजदूरी भी नहीं है, जितना कमाते वो होटलों में खाता है, सेठ लोग पैसा नहीं देते। अपने कदीम तर्ज कारोबार के बावजूद यहाँ के ताजिर तकनीकी सतह पर ख़ुद को बदलते जा रहे हैं। ये सब कुछ इंटरनेट के फैलाव के सबब मुमकिन हुआ है। जब से टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेसबुक पर, नेट पर, PDF में निकाल लें, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो किताबें आहिस्ता ऐसा नहीं हुआ कि किताबें बिल्कुल अपनी जगह छोड़ चुकी, ऐसा नहीं है। इस तमाम तर हलचल और गहमा गहमी के बावजूद बाजार का हर दूसरा ताजिर कारोबार में मंदी की शिकायत कर रहा है। जिस हिसाब से महंगाई जा रही है, इस हिसाब से हर आदमी परेशान हो रहा है। इतनी हमारी थी 100%, वो 50% पे आ गई है हमारी सेल्स, तकरीबन इसलिए कि लोगों की परचेसिंग पावर ख़त्म हो गई है, मईशत का बुरा हाल है। फ़र्क तो देखें आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है। यहाँ चलने की जगह नहीं होती थी जहाँ आप खड़े हुए आराम से इंटरव्यू ले रहे हैं। ख़रीदारी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी, लोग ग्रॉसरी ख़रीदना मुश्किल है तो आम चीज़ें कैसे ख़रीदेंगे। इस 2 साल में जो फ़र्क आया ना, मेरी 57 साल की ज़िंदगी में नहीं आया। समझ लें कि हमारा कारोबार 25 से 35% पे रह गया है। सच ये है कि गुज़िश्ता 1 सदी से अनगिनत मौक़ों पर कारोबारी उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी रौनकें और बरकतें बरकरार रखने वाला ये कदीम बाजार आज भी कायम व दायम है। कहते हैं कि माजी और हाल की कई मशहूर कारोबारी कंपनियां और सनतें इसी जोड़िया बाजार में वाक़ई किसी छोटी सी दुकान या छोटे से दफ्तर से शुरू हुई थीं।